हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी लोगों का। और आज की क्लास में अपन आपकी रीड की तैयारी को और बेहतर और मजबूत बनाने के लिए साइकोलॉजी के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक अभिप्रेरणा की कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। बिल्कुल दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास शुरू करने से पहले आप क्लास को आपके दोस्तों तक शेयर करें, क्योंकि कहा गया है कि विद्या को जितना खर्च करोगे वो उतना ही बढ़ेगा। तो बिल्कुल आज का पहला प्रश्न आपसे कह रहा है कि प्रेरक प्राणी में विद्यमान शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो उसे निश्चित विधियों के अनुसार कार्य करने के लिए उत्तेजित करती है। प्रेरक की इस परिभाषा को देने वाले हैं, यानी कि जो उपयुक्त परिभाषा है ना, ये किसने दी थी बताओ? शेफर ने, गेस्ट और अन्य ने, ब्लेयर ने या अन्य ने, या फिर मार्शल ने? तो देखो जो आपके उपयुक्त परिभाषा है ना, ये दी थी आपके गेस्ट और अन्य ने। ऑप्शन बी आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी क्वेश्चन नंबर 2, जो आपसे कह रहा है कि मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत देने वाले हैं, यानी कि वो कौन है जिन्होंने मूल प्रवृत्ति सिद्धांत दिया था? बताओ, मैकडूगल, थॉर्नडाइक, साइमंड्स या फिर एडलर? तो देखो जो मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत है ना, वो दिया था आपके मैकडूगल ने। किसने दिया? मैकडूगल ने। ऑप्शन ए आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके कि अभिप्रेरणा पर किस कारक का प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कि वो कौन सा कारक है निम्न चार में से जिसमें अभिप्रेरणा पर प्रभाव नहीं पड़ता? आवश्यकता, भौतिक संरचना, वातावरण या फिर जन्मजात? तो देखो जो कारक है ना जिसका अभिप्रेरणा पर प्रभाव नहीं पड़ता वो है वातावरण। कौन सा है? वातावरण। ऑप्शन सी आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। वातावरण का अभिप्रेरणा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके कि निम्नलिखित में से कौन अभिप्रेरणा का पक्ष नहीं है, यानी कि नीचे चार ऑप्शन दिए हुए हैं, उनमें से अभिप्रेरणा का पक्ष कौन सा नहीं है? बताओ, आवश्यकता, दबाव, ड्राइव या प्रोत्साहन? तो देखो जो अभिप्रेरणा का पक्ष नहीं है ना, वो है आपके दबाव। क्या नहीं है? दबाव। ऑप्शन बी आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके एक दृढ़ कथन दिया हुआ है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अभिप्रेरणा आवश्यक है, और उसका कारण दिया है कि अभिप्रेरणा अभिप्राय को स्पष्ट करती है और लक्ष्य की ओर आकर्षित करती है। अब कूट में से अपने को सही उत्तर टिक करना है, तो सिर्फ ए सही है एवं आर गलत है। सिर्फ ए सही है, सिर्फ आर सही है, ए व आर दोनों सही है। तो देखो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अभिप्रेरणा आवश्यक है, बिल्कुल 100% सही बात कह रहा है। अभिप्रेरणा अभिप्राय को स्पष्ट करती है और लक्ष्य की ओर आकर्षित करती है, ये भी 100% सही है, यानी कि हमारा ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ए और आर दोनों के दोनों सही है। ऑप्शन डी आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके कि निम्न में से कौन सा कार्य बाह्य प्रेरक है, यानी कि जो निम्न चार ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से कौन सा कार्य है जो बाह्य प्रेरक है? कविता पाठ, गणित के प्रश्न हल करना, दौड़ में भाग लेना या फिर चित्र बनाना? तो देखो बाह्य प्रेरक की बात करूँ ना, तो बाह्य प्रेरक इसमें दौड़ में भाग लेना और कविता पाठ करना, यानी कि ए और सी। ऑप्शन डी आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके कि उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? जो उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत है ना, वो किसने दिया था? बताओ, वॉटसन ने दिया, मैक्सीलैंड ने दिया, फ्राइड ने दिया या युग ने दिया? यहाँ पे युग नहीं है, युंग है। तो बताओ, उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत है ना, यह आपके मैक्सीलैंड ने दिया था। किसने दिया? मैक्सीलैंड। ऑप्शन बी आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अभिप्रेरणा चक्र से संबंधित नहीं है, यानी कि नीचे जो चार तत्व दिए हुए ना, इन तत्वों में से कौन सा अभिप्रेरणा चक्र में शामिल नहीं है? बताओ, अंतर्नोद, आवश्यकता, संवेग और प्रोत्साहन? देखो अंतर्नोद है, आवश्यकता है और प्रोत्साहन है, बस जो संवेग है ना ये नहीं है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, जो संवेग है ये अभिप्रेरणा चक्र में शामिल नहीं है। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके कि सम्मान और प्रतिष्ठा व्यक्ति के लिए अभिप्रेरणा की तरह कार्य करते हैं, यह प्रेरक निम्नलिखित में से किस श्रेणी से संबंधित है? आपसे कह रहा है कि सम्मान और प्रतिष्ठा है ना, ये भी व्यक्ति के लिए मोटिवेशन की तरह ही होता है। अब बताओ ये जो प्रेरक है सम्मान और प्रतिष्ठा, ये किस श्रेणी के है? व्यक्तिगत, सामाजिक, शरीर कार्य या राजनीतिक? तो देखो ये सामाजिक श्रेणी के कारक है। कौन सी श्रेणी के? सामाजिक श्रेणी। ऑप्शन बी आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके कि रोहन बाहुबली की नवीनतम चित्रकथा की पुस्तक पढ़ रहा है क्योंकि वह यह देखने के लिए इतना इंतजार नहीं कर सकता कि बाहुबली और उसके परिवार के साथ क्या घटित हुआ। यह सर्वोत्तम उदाहरण है, यानी कि जो रोहन है वो बाहुबली की चित्रकथा की पुस्तक पढ़ रहा है, ये किसका उदाहरण है? बताओ, केवल आंतरिक अभिप्रेरणा का, केवल बाह्य अभिप्रेरणा का, आंतरिक एवं बाह्य अभिप्रेरणा दोनों का,
न तो आंतरिक का और न ही बाह्य का। तो देखो ये जो उदाहरण है ना, ये सर्वश्रेष्ठ आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। काहे का? आंतरिक अभिप्रेरणा, क्योंकि ये खुद की खुशी के लिए वो पढ़ना चाहता है, खुद जानने के लिए। तो ऑप्शन ए आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा मूल प्रवृत्ति और संवेग के अनुरूप सही नहीं है, जैसा कि मैकडूगल ने उल्लेख किया था। यानी कि मैकडूगल की जो मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत है, उसमें एक तरफ मूल प्रवृत्ति दी हुई है, एक तरफ संवेग दिया हुआ है। अब अपन से पूछा है कि इसमें जो सम्मिलित नहीं है ना, वो आप टिक करो, यानी कि जो गलत युग्म है। युयुत्सा, भय, निवृत्ति, घृणा, संतान, कामना, वात्सल्य और शरणागति, करुणा। तो देखो जो शरणागति होती है ना, उसका करुणा संवेग होता है, सही है। संतान की कामना होती है तो उसका संवेग होता है वात्सल्य, ये भी सही है। और घृणा जो होती है ना, उसका संवेग है निवृत्ति। जो भय संवेग है ना, इसकी मूल प्रवृत्ति युयुत्सा नहीं है, बल्कि युयुत्सा तो क्रोध की मूल प्रवृत्ति है। भय की जो मूल प्रवृत्ति है वो पलायन, क्या है? पलायन। तो हमारा सही उत्तर क्या है? जो ऑप्शन ए है ना, ये गलत युग में है। बिल्कुल ऑप्शन ए आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके कि निम्नलिखित में से कौन सा जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है, यानी कि कौन सा है जो जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है, बताओ। भूख, प्यास, आकांक्षा या निद्रा। देखो भूख जन्म जाते हैं, प्यास जन्म जाते हैं, निद्रा जन्म जाते हैं, लेकिन जो आकांक्षा है ना, ये जन्मजात नहीं है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, जो आकांक्षा है जन्मजात प्रेरक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके कि निम्न में से कौन सा व्यवहार व्यक्ति की उपलब्धि अभिप्रेरणा दर्शाता है, यानी कि जो कौन सा व्यवहार है जो वह उपलब्धि अभिप्रेरणा को दर्शाता है, बताओ। कक्षा में नायक बनने और लोकप्रिय होने का प्रयत्न करना, अपने निष्पादन स्तर में सुधार करने के लिए कठोर प्रयत्न करना, कक्षा के कमजोर विद्यार्थियों की सहायता करना, अपने सबसे अच्छे मित्र के साथ कार्य करने की इच्छा दिखलाना। तो देखो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ना, वो हो जाएगा आपके ऑप्शन ए, कक्षा में नायक बनने और लोकप्रिय होने का प्रयत्न करना। बिल्कुल दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके कि निम्नलिखित में से कौन सी एक प्राथमिक अभिप्रेरकों की विशेषता नहीं है। जो प्राथमिक अभिप्रेरकों की विशेषता नहीं है वो कौन सी है, बताओ। अंतर्जात, सार्वभौमिक, जन्मजात या फिर अर्जित। तो देखो जो प्राथमिक अभिप्रेरकों की विशेषता नहीं है ना, वो है अर्जित। क्या नहीं है? अर्जित। ऑप्शन डी आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके कि निम्नलिखित में से कौन सी एक आंतरिक प्रेरक शक्ति नहीं है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उनमें से आंतरिक प्रेरक शक्ति कौन सी नहीं है, बताओ। आवश्यकता, अभिवृत्ति, पुनर्बलन या लक्ष्य। तो देखो जो पुनर्बलन है ना, ये आंतरिक प्रेरक शक्ति नहीं है, ये बाह्य प्रेरक शक्ति है। तो ऑप्शन सी आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके कि निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरणा का परिप्रेक्ष्य विद्यार्थी के व्यक्तिगत विकास और उसके भाग्य का चयन करने की स्वतंत्रता और सकारात्मक गुणों की क्षमता पर बल देता है, बताओ। वो कौन सा परिप्रेक्ष्य है? संज्ञानात्मक परिप्रेक्ष्य, सामाजिक परिप्रेक्ष्य, मानवतावादी परिप्रेक्ष्य या फिर व्यवहारवादी परिप्रेक्ष्य। तो देखो अभिप्रेरणा का वो परिप्रेक्ष्य जो व्यक्तिगत विकास, भाग्य का चयन की स्वतंत्रता और सकारात्मक गुणों की क्षमता पर बल देता है ना, वो है अपने मानवतावादी परिप्रेक्ष्य। कौन सा है? मानवतावादी। ऑप्शन सी आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके दोस्तों, एक विद्यार्थी एक कोर्स के परीक्षण में अच्छे ग्रेड प्राप्त करने के लिए कठिन एवं परीक्षण पूर्वक अध्ययन करता है। यह उदाहरण है, अच्छी आदत का उदाहरण है, उच्च बुद्धि का है, बाह्य अभिप्रेरणा का है या उच्च संरचनात्मकता का है। तो देखो जो उदाहरण है ना, ये आपके बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है। काहे का है? बाह्य अभिप्रेरणा। उसे ग्रेड प्राप्त करनी है, इस वजह से वह कठिन परिश्रम कर रहा है। तो ये ऑप्शन सी आपके इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके कि मेस्लो के सिद्धांत में अभिकल्पित उच्चतम आवश्यकता है, यानी कि जो मेस्लो ने जो सिद्धांत दिया पदानुक्रम का सिद्धांत, उसमें उच्चतम आवश्यकता कौन सी है, बताओ। संबंधन की, सम्मान की, संज्ञानात्मक की या आत्मसिद्धि की। तो देखो आपको भी पता है कि उच्चतम आवश्यकता है आत्मसिद्धि की। किसकी? आत्मसिद्धि। ऑप्शन डी आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके कि निम्नलिखित में से कौन सा जैविक प्रेरक नहीं है, यानी कि 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से जैविक प्रेरक कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। तो बताओ, जिज्ञासा अंतर्नोद, भूख अंतर्नोद, प्यास अंतर्नोद या फिर लैंगिक अंतर्नोद। तो देखो लैंगिक अंतर्नोद जैविक है, प्यास अंतर्नोद जैविक है, भूख अंतर्नोद जैविक है, लेकिन जो जिज्ञासा अंतर्नोद है ना, ये जैविक नहीं है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, जो जिज्ञासा अंतर्नोद है ये जैविक प्रेरक नहीं है। बिल्कुल दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके कि अभिप्रेरणा क्या है। अभिप्रेरणा क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम उदाहरण है, यानी कि अभिप्रेरणा को परिभाषित करता हुआ उदाहरण कौन सा है, बताओ। निशा मेहनती है, अपने शैक्षिक कार्य के विषय में धनात्मक भावनाएं अनुभव करती है। रीता ऊर्जित है, उच्च लक्ष्य निर्धारित करती है
यथेष्ट प्रयासों को बनाए रखती है और कक्षा में ए ग्रेड बना लेती है। मानसी आने वाले विद्यालय के वर्ष के लिए भावुक है और अच्छा करना चाहती है। कविता जो करना चाहती है उसमें अपना ध्यान निर्देशित करने में अच्छी है। बताओ अभिप्रेरणा का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा हो जाएगा? तो इसमें जो सर्वोत्तम उदाहरण होगा ना वो होगा अपने ऑप्शन बी। रीता ऊर्जित है, उसने उच्च लक्ष्य निर्धारित कर रखे हैं और वो प्रयासों द्वारा ए ग्रेड भी लाती है। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपकी कि चुनौतीपूर्ण और कठिन निष्पादन में प्रवीणता की संतुष्टि प्राप्त की प्रत्याशा कहलाती है। यानी कि चुनौतीपूर्ण और कठिन निष्पादन में प्रवीणता की संतुष्टि प्राप्ति की प्रत्याशा क्या कहलाती है? बताओ। समायोजन, बुद्धि, अधिगम या फिर उपलब्धि अभिप्रेरणा। तो देखो जो प्रत्याशा कहलाती है ना वो कहलाती है उपलब्धि अभिप्रेरणा। ऑप्शन डी आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके कि किसी चीज को अपने से करने और अच्छे से अच्छे ढंग से करने तथा उसमें विशिष्टता दिखाने के लिए स्वीकारात्मक इच्छा को क्या कहा जाता है? यानी कि एक तो अपने से करना है और उसको अच्छे से अच्छे करना है और विशिष्ट भी दिखाना है, तो इसे क्या कहते हैं? बताओ। सत्ता अभिप्रेरणा, आक्रामकशील अभिप्रेरणा, उपलब्धि अभिप्रेरणा या संबंध अभिप्रेरणा। तो इसे कहते हैं उपलब्धि अभिप्रेरणा। क्या कहते हैं? उपलब्धि अभिप्रेरणा। ऑप्शन सी आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके कि अभिप्रेरणा चक्र के किस घटक के परिणाम स्वरूप दैहिक अथवा मनोवैज्ञानिक संतुलन स्थिति पुनः प्राप्त होती है? यानी कि दैहिक और मनोवैज्ञानिक संतुलन की स्थिति कब प्राप्त होती है? बताओ। प्रणोदन से, प्रेरक से, प्रोत्साहन से या फिर आवश्यकता से। तो देखो जो दैहिक और मनोवैज्ञानिक संतुलन की स्थिति पुनः प्राप्त होती है ना वो होती है आपके प्रेरक से। किससे? प्रेरक। ऑप्शन बी आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके कि ए मेस्लो द्वारा यानी कि अब्राहम मेस्लो द्वारा मानवीय अभिप्रेरणा को समझाने हेतु आधारभूत आवश्यकता के 5 वर्ग बताए गए हैं। निम्न में से कौन सा मेस्लो द्वारा नहीं बताया गया? यानी कि जो 5 वर्ग बताए थे ना उनमें से कौन सा निम्न 4 ऑप्शनों में से नहीं है? बताओ। उपलब्धि आवश्यकता, आत्म यथार्थीकरण या आत्मबोध की आवश्यकता, स्तंभबद्धता एवं प्यार की आवश्यकता या सुरक्षा की आवश्यकता। तो देखो सुरक्षा की आवश्यकता को बताया है, प्यार की आवश्यकता को बताया है, आत्मबोध की आवश्यकता बताया है, लेकिन जो उपलब्धि आवश्यकता है ना इनको नहीं बताया। तो ऑप्शन ए हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके कि निम्न में से कौन सा एक अभिप्रेरणा प्रक्रिया का तत्व नहीं है? जो 4 तत्व दिए हुए हैं इनमें से अभिप्रेरणा की प्रक्रिया का तत्व कौन सा नहीं है? बताओ। उपलब्धि, आवश्यकता, अंतर्नोद या फिर अभिप्रेरक। तो देखो जो उपलब्धि है ना ये उपलब्धि आपके अभिप्रेरणा प्रक्रिया का तत्व नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके कि यदि कोई बालक अपने निष्पादन में श्रेष्ठता को प्राप्त करना चाहता है तब उसमें कौन सा अभिप्रेरणात्मक बल कार्य करता है? यानी कि कोई बालक है वो अपने निष्पादन है ना उसको श्रेष्ठ बनाना चाहता है तो उसमें कौन सा अभिप्रेरणा का बल कार्य करेगा? बताओ। उपलब्धि अभिप्रेरणा, शक्ति अभिप्रेरणा, परोपकारी अभिप्रेरणा या फिर संबंध बनाने वाली अभिप्रेरणा। तो देखो उपलब्धि अभिप्रेरणा है ना ये इसमें कार्य करेगी। तो ऑप्शन ए आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके क्वेश्चन नंबर 28 जो आपसे पूछ रहा है कि अभिप्रेरणा की प्रक्रिया का आरंभ होता है। यानी कि अभिप्रेरणा की प्रक्रिया है ना उसका आरंभ कैसे होता है? बताओ। अभिप्रेरकों से, उद्दीपनों से, आवश्यकता से या चालकता से। तो अभिप्रेरणा की प्रक्रिया का आरंभ होता है आवश्यकता से। कहीं से होता है? आवश्यकता। ऑप्शन सी आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। और नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपके कि अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोच्च राजमार्ग और स्वर्ण पथ है यह कथन है। यानी कि अभिप्रेरणा को अधिगम का सर्वोच्च राजमार्ग और स्वर्ण पथ ये किसने बताया था? बताओ। ये परिभाषा किसने दी थी अभिप्रेरणा की? स्किनर ने, वुडवर्थ ने, गुड ने या गेट्स ने? तो आपकी ये परिभाषा दी थी स्किनर ने। किसने दी? स्किनर। ऑप्शन ए आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों आज की क्लास का आपका अंतिम प्रश्न है कि अभिप्रेरणा से संबंधित सही क्रम इंगित कीजिए। यानी कि जिन 4 ऑप्शन दिए हुए ना इनको सही क्रम में इंगित करना है। प्रणोद, आवश्यकता और प्रोत्साहन, प्रोत्साहन, आवश्यकता, प्रणोद, आवश्यकता, प्रणोद और प्रोत्साहन, आवश्यकता, प्रोत्साहन या फिर प्रणोद। तो देखो सबसे पहले हमें आवश्यकता की आवश्यकता होती है, फिर प्रणोद होता है और फिर ही प्रोत्साहन मिलता है। तो ऑप्शन सी हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि जो आपका आखिरी प्रश्न है ना 30 नंबर इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। बिल्कुल दोस्तों। तो ये थी आपके अभिप्रेरणा के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। मिलते हैं अगली क्लास में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। क्लास को शेयर कीजिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।